SCCGD परीक्षा 2025 के मैथ का ये मॉडल पेपर 12 है। यदि आपने 11 मॉडल पेपर पिछले नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के अंदर जाके जरूर देखना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो 12वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को, यहाँ पर आपको दे रखा है एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 15 सेमी, को पिघलाकर 15 सेमी आधार का व्यास एक शंकु में डाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो आपको ये बताना है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। आपको ये दे रखा है कि जो गोला है उसकी त्रिज्या आपको 15 सेमी दे रखी है और जो शंकु है उसका जो आधार का व्यास है वो आपको दे रखा है 15 सेमी और आपको शंकु की ऊंचाई बतानी है। तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस गोले के जो आयतन है यानी कि गोले से हम बना रहे हैं शंकु और उसके बाद हमें बतानी है शंकु की ऊंचाई। तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का जो आयतन है वो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें यहाँ पर दे रखे है शंकु की जो त्रिज्या वो तो आर की जो त्रिज्या वो हमें दे रखी है आर बराबर 15 सेमी, गोले की जो त्रिज्या वो तो 15 सेमी दे रखी है, लेकिन हमें शंकु का आधार का व्यास दे रखा है, शंकु का व्यास दे रखा है। तो इसको त्रिज्या बनाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो ये हो जाएगी 15/2 सेमी। तो शंकु की जो त्रिज्या होगी वो 15/2 सेमी और गोले की जो त्रिज्या होगी वो होगी 15 सेमी। तो अब इसके मान रखते हैं इस पाई से, तो ये पाई कट गया। अब यहाँ पर हमारा बचा है 4/3 आर क्यूब, यानी कि त्रिज्या को 3 बार लिखना है तो 15 × 15 × 15 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/3। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या को 2 बार लिखना है तो शंकु की त्रिज्या है 15/2, इसको लिखेंगे 2 बार और अच हमें याद करना है तो अच का अच लिखेंगे। इसके बाद अब इसको सरल करते हैं तो अच को एक तरफ रखते हैं, बाकी जो भी मान इसको इधर भेज देते हैं, या फिर 3 के पाटे से 15 गया 5 बार और इधर भी 3 के पाटे से ये 15 गया 5 बार। अब हमारे पास जो अच है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को इधर भेजते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 4 इंटू यहाँ पर 5 इंटू 15 इंटू ये 15 और ये जो भाग के अंदर है दोनों ऊपर आ जाएंगे, गुणा के अंदर तो इस साइड आ जाएंगे गुणा के अंदर, तो ये 3 तो कट गया 2 इंटू 2 और नीचे बटे में बन जाए आपके 5 इंटू ये 15 और इधर इस साइड बन जाए केवल अच। तो हम अच का मान निकालना है तो उसको एक तरफ लिख लेंगे। इस 5 से ये 5 कट गया, इस 15 से ये 15 कट गया। अब हमारे पास बनता है ये 2 को 2 से गुणा करूँगा 4 और इस 4 को 15 से गुणा करूँगा, 15 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएंगे आपके 60। अब 60 को 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा आपके 240 सेमी। तो अच का मान आया, यानी कि शंकु की जो ऊंचाई आई है वो 240 सेमी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे डी के अंदर दे रखा है 240 सेमी। आपके दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x बराबर आपको दे रखा है 2 है तो 4x x + 4 3x - 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका चतुर्थ समानुपाती बताना और चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कि a/b बराबर होता है c/d। लेकिन हमें यहाँ पर यह दे रखा है कि x का मान है 2 और a का मान है 4x, b का मान है x + 4 और c का मान हमें दे रखा है 3x - 1। तो पहले इसको x की जगह 2 रख के और इनको थोड़ा सा सरल करके उसके बाद इसके अंदर रखे और d का मान ज्ञात करेंगे और d का मान होगा वही चतुर्थ समानुपाती होगा। तो पहले यहाँ पर दे रखा है 4x, तो 4 × x की जगह लिखना है 2, तो इनको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो a का मान तो आ गया हमारे पास 8। उसके बाद b का मान दे रखा है x + 4, तो x की जगह 2 लिखना है 2 + 4, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके 6। तो b का मान आ गया 6। अब c का मान ज्ञात करना है, c का मान हमें दे रखा है कि 3x - 1 और x का मान लिखना है 2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 1, ये हो जाएगा 6 - 1 और 6 में से 1 गया तो ये बच गया 5। तो c का मान आ गया हमारे पास 5 और b का मान हो गया 6 और a का मान हो गया 8। अब इसके अंदर लिखते हैं, a की जगह तो लिखूंगा 8, b की जगह लिखूंगा 6 और c की जगह लिख देंगे 5 और d का याद करना है तो d का d। अब इसको वज्र गुणा करवा लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो ये हो जाएगा 8 × d बराबर में हो जाएंगे 6 × 5। d का मान याद करना है, d बराबर हो जाएगा 6 × 5 बटे के अंदर हो जाएगा 8। अब 2 के पाटे से 6 गया 3 बार और ये गया 4 बार, 3 को 5 से गुणा करूंगा 15 बटे के अंदर आ गया 4। तो चतुर्थ अनुपात आएगा वो आएगा 15/4। तो और 15/4 आपके दे रखा है, डी के अंदर डी हो जाएगा आपके राइट ऑप्शन। इस प्रकार आपको ये करना है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि यदि कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है और आपको यह दे रखा है कि कोई वस्तु है वो 20% की हानि पर बेची जाती है। तो कोई वस्तु होती है उसका जो क्रय मूल्य होता है वो अपना आप में 100% होता है। आपको अनुपात बताना है तो यहाँ पर अनुपात लिखेंगे और 20% की हानि पर बेची जाती है यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में से मैं 20 घटाऊंगा तो 80। अब इन दोनों का आपको सरल करना है, इस 0 से ये 0 कट गया तो अब हमारे पास बन जाए 10:8 और 2 के पाटे से काटूंगा तो ये 10 गया 5 बार और 8 गया 4 बार। तो हमारे पास जो अनुपात आया वो आया 5:4। 5:4 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
आगे क्वेश्चन चौथा दे रखा है जिसके अंदर आपको बताना है कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजाई ज्ञात कीजिए। आपको समबाहु त्रिभुज की भुजाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 16√3 सेमी स्क्वायर है। तो आपको समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर आपको इसका मान दे रखा है कि 16√3। अब ए स्क्वायर यानी कि ए का मान ज्ञात करना है तो ए स्क्वायर यहाँ रखूंगा बाकियों को भेजूंगा उधर। तो 16√3 ये जो भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर और √3 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर। √3 से √3 कट गया। अब ए स्क्वायर बराबर बनता है कि 16 × 4। अब ए स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर हटाने के लिए उधर करूंगा तो ये वर्गमूल में चला जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा आपके √16 × 4। अब ए बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4 इंटू 4 का होता है 2, दोनों गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8 सेमी। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये वो 8 सेमी है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। पांचवा सवाल ये आपके 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। इसके अंदर है यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p स्क्वायर का मान कितना होगा। तो आपको p स्क्वायर का मान बताना है और आपको ये दे रखा है p का p प्रतिशत 225 है यानी कि p का मैं निकालूंगा p प्रतिशत p/100 इसका मान आपको दे रखा है 225। तो आपको p स्क्वायर का मान कितना वो बताना है। तो ये 100 भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर हो जाएगा p × p बराबर हो जाएगा 225 × 100। p को p से गुणा करूंगा p स्क्वायर बराबर इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 22,500। तो p स्क्वायर का मान है 22,500। 22,500 राइट ऑप्शन हो जाएगा सी के अंदर दे रखा है 22,500। छठे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु का जो मूल्य है वो 1,008 रुपये में बेची जाती है। तो 28% की छूट के बाद उस वस्तु को 1,008 रुपये में बेची जाती है। आगे पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो आपको वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो छूट हमें अंकित मूल्य पर दी जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा आपके अंकित मूल्य इंटू छूट आपको यहाँ पर दे रखी है 28% यानी कि 100 में से आपको घटाना है 28%। तो ये हो जाएगा आपके 72। तो आपको अंकित मूल्य का 72% निकालना है। तो अंकित मूल्य इंटू 72 बटे के अंदर हो जाएगा 100 और इसका मान आपको दे रखा है 1,008। अब इसको सरल करेंगे आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो ये जो भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर और जो गुणा के अंदर वो आ जाएगा भाग के अंदर। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा आपके 1,008 इंटू 100 बटे के अंदर हो जाएगा 72। अब इसको सरल करना है। तो 2 के पाटे से मैं 72 को काटूंगा तो ये 3 और 36 बार और इसको काटूंगा तो ये जाएगा आपके 5 0 4 504 बार। अब और इसको 2 के पाटे से काटते हैं तो 36 गए 18 बार और इसको काटते हैं तो ये 2 5 और 2 252 बार। फिर इसको और काटते हैं तो ये तो गया आपके 18 2 के पाटे से 18 गया 9 बार। इसको काटते हैं तो ये 1 2 और 6 126 बार और इसको 3 के पाटे से काटते हैं तो 9 तो गया 3 बार। इसको काटते हैं 4 और 2 42 बार। अब 42 को 3 के पाटे से काटूंगा तो ये 1 और 4 14 बार। अब आपके पास बचा है कि 14 × 100। 14 को 100 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1400 रुपये। तो अंकित मूल्य आ गया हमारे पास 1400 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी के अंदर है 1400 रुपये। क्वेश्चन 7वें के अंदर आपको दे रखा है यदि 4t बराबर है 5u है तो t + u बटे के अंदर t का मान कितना है। तो आपको इसका मान निकालना है कि t + u पहले दोनों को जोड़ना है उसके बाद t का भाग देना है। इसका मान आपको निकालना है और आपको ये दे रखा है कि 4t बराबर दे रखा है 5u। तो पहले हम ये काम करते हैं कि t और u का मान निकाल लेते हैं। तो इस 4 को तो जो गुणा के अंदर इधर आ जाएगा भाग के अंदर और u को भेजते हैं इधर। तो ये हो जाएगा t और u आ जाएगा इसके नीचे बराबर 5 यहाँ पर बचा है और ये गुणा के अंदर इधर आ जाएगा नीचे 4। तो अब t का तो मान हो गया 5 और u का मान हो गया 4। अब इसका मान लिखते हैं। t की जगह लिखूंगा 5 प्लस का प्लस u की जगह लिखूंगा 4 बटा t की जगह लिखना है 5 क्योंकि t का मान है 5। 5 और 4 हो गया आपके 9 बटे के अंदर आ गया 5। तो इसका मान आ गया 9/5। 9/5 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन आपको 8वां दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो है 2400 रुपये। कोई वस्तु है उसका विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 2400 रुपये और अंकित मूल्य उस वस्तु पर पहले अंकित मूल्य था 3,000 रुपये। तो कोई वस्तु 3,000 रुपये की थी उसको बेचा गया 2400 रुपये के अंदर। तो आपको बताना है कि छूट प्रतिशत कितना है। तो आपको ये बताना है कि छूट है प्रतिशत कितना है। तो पहले जो वस्तु थी वो 3,000 रुपये की थी तो छूट निकालनी है। तो पहले जो वस्तु थी वो 3,000 की थी उस वस्तु को बेचा गया 2400 रुपये के अंदर। तो यदि रुपये के अंदर देखें तो कितने रुपये की छूट हो जाएगी। ये हो जाएगी 600 रुपये की। 600 रुपये की छूट दी गई। अब इसको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत छूट दी गई। तो यहाँ पर लिखेंगे 600 बटे के अंदर वो वस्तु थी 3,000 की और प्रतिशत निकालना है तो इंटू करूँगा 100। इससे 2 0 से ये 2 0 कट गया, इस 0 से ये कट गया और 3 के पाटे से 60 गया 20 बार
तो छूट प्रतिशत आ गई हमारे पास 20%। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी के अंदर दे रखा है 20। आगे क्वेश्चन 9 है। 9वां क्वेश्चन गणित की जो सक्रिय लगा के उससे सरल करना है। तो आपको ये दे रखा है कि 15A 8B और 9C और 3 का मान आपको दे रखा है 20 है। तो यहाँ पर जो A B C D दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ गणित की सक्रिय आएगी, जैसे प्लस माइनस या भाग आएगा, और उनको जो सही लगा के उत्तर 20 आएगा। इसी प्रकार आपको इसको सरल करना है कि इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि 15A, फिर दे रखा है 8B, और फिर दे रखा है 9C, और फिर दे रखा है 3 बराबर आपको दे रखा है 20। तो यहाँ पर कुछ लगा के और आपको लेके आना है 20। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सी की जगह तो लिख दूँ भाग, तो ये हो जाएगा 15, 8, 9 और 3। तो इस सी की जगह तो लिख रहा हूँ मैं भाग, और फिर बी की जगह लिख रहा हूँ माइनस, और ए की जगह लिख रहा हूँ प्लस। तो इसको सरल करते हैं, चेक करते हैं कि क्या 20 आ रहा है। 20 आ रहा है तब तो हमने ये जो सक्रिय लगाई वो सही है, अन्यथा गलत है, दोबारा से लगाएंगे। तो पहले बोर्ड मास के नियम से भाग को सरल करेंगे। तो 9 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 3 बार, फिर माइनस 8 और प्लस के 15। 8 में से 3 गया तो ये 15 प्लस 5 हो जाएंगे, और 15 और 5 जोड़ने पर आ रहे हैं 20, और हमें लेके आने थे 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लगाई थी सक्रिया वो सही है। इसी प्रकार इसमें वो सक्रिया लगानी है, जैसे यहाँ 8 ए की जगह हमने लिखा था प्लस, तो इसमें भी लिखना है प्लस। फिर 6 बी की जगह हमने लिखा माइनस, तो इसमें भी माइनस लिखना है। उसके बाद 4 और सी की जगह भाग लिखना है, यहाँ लिखेंगे भाग। उसके बाद 2। अब इसको सरल करते हैं, पहले भाग को सरल करेंगे। तो 4 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये जाएगा 2 बार, माइनस के 6 प्लस के 8। तो 8 प्लस 6 के अंदर मैं 2 घटाऊंगा तो ये बन रहा है 4, और 8 और 4 हो रहे हैं 12। तो इसका मान आया 12। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखे 12। आगे क्वेश्चन 10वां है। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है यदि x अनुपात y बराबर है 11:5 है, तो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो आपको इसका मान बताना है। तो यहाँ पर हमें x का मान दे रखा है 11 और y का मान दे रखा है 5। तो यहाँ पर x की जगह लिखूंगी 11, उसके बाद माइनस y की जगह 5, फिर हो जाएगा अनुपात। फिर आपको यहाँ पर x की जगह लिखना है 11, फिर प्लस का 5, y का मान है 5। तो 11 में से 5 जाएंगे तो ये बन रहे हैं 6, फिर अनुपात, और 11 और 5 हो गए आपके 16। अब इसको 2 के पारे से काटते हैं तो ये तो जाएगा 3 बार, अनुपात 16 जाएगा 8 बार। तो इसका मान आ गया 3:8। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आज की क्लास के अंदर 80 से जीडी परीक्षा मैथ के 10 सवाल करेंगे, बाकी जो 10 सवाल वो अगले क्लास के अंदर करेंगे।